नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, मैं गोपी चंद राठौर आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारा ये साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, आज हमारा ये दूसरा क्लास है। हमने इसके बारे में आपको जो बेसिक जानकारी थी और कुछ क्वेश्चन थे, हमने कल इस पर आपको क्वेश्चन कराए थे, ठीक है ना। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर विजिट कर पुराना वीडियो देख सकता है, और जो थैंक्स एजुकेशन फैमिली का सदस्य बनना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब करे। जरा देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि एग्जाम में जो आज क्वेश्चन होंगे सारे आपको एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है ना। अपना देखते हैं पहला क्वेश्चन। 24% तथा 22% की दर पर रामलाल ने दो लोगों को बराबर धनराशि उधार दी। एक को 15 मंथ व दूसरे को 18 मंथ के लिए। यदि इनके ब्याज का अंतर 42 रुपए हो तो ज्ञात करें रामलाल द्वारा कितनी रकम दी गई। जरा देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। आप मुझे ये बताओ, रामलाल ने दो लोगों को बराबर धनराशि उधार दी, ठीक है ना। दो लोगों को बराबर धनराशि उधार दी, चलो ठीक है। क्या कहा उसने, एक को 15 मंथ और दूसरे को कितने मंथ के लिए, 18। अब ये बताओ, पहले को तो दी 15 मंथ और दूसरे को दिया 18 मंथ। अब आप मुझे ये बताओ ब्याज दर कितनी रही। अरे पहले की ब्याज दर 24% और दूसरे की ब्याज दर कितनी, 22%। आया जी। कोई भी साधारण ब्याज की ब्याज दर होगी वो हमेशा वार्षिक लगता है। तो आप मुझे ये बताओ, ये तो 15 महीने भाई, ये 18 महीने हैं, तो आपने क्या करा, इस महीने को आपने साल में बदलने के लिए क्या कर दिया, 12 से डिवाइड। इस महीने को आपने साल में बदलने के लिए कर दिया 12 से डिवाइड। आया जी। अब आप मुझे ये बताओ, 12 दूनी 24 तो कितना है, 15 दूनी 30%। आया जी। यानी कि ए ने कितना प्रतिशत ब्याज लगाया, 30%। अब बी का देखो, क्या करोगे आप 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से उड़ाओ कितनी बार, 11, 11 तिया 33% ब्याज। आया जी भाई, कितना आया, 33% ब्याज। ए क्या रहा, मैं 30% ब्याज दे रहा, बी क्या रहा, मैं 33% ब्याज दे रहा। इन दोनों के ब्याज में अंतर है, हाँ है। जब ब्याज में अंतर है तो आप बताओ कितने का अंतर है, 3% का। अरे आप कह रहे 3% का, क्वेश्चन कितना क्या रहा, 42 रुपए का। आया जी। तो आप उड़ा दो इसे, तो कितना आया, 1% का वैल्यू 14 तिया होता है 42। तो मुझे ये बताओ, 1% का वैल्यू 14 के बराबर, तो प्रत्येक को 100% दिया होगा ना। तो अगर प्रत्येक को 100% दिया होगा तो आप 100% का वैल्यू निकाल लो। आप मुझे ये बताओ, 1% का वैल्यू 14, तो 100% का वैल्यू कितना होगा। अरे 100% का वैल्यू कितना होगा, 1400 रुपए। आया जी। तो मुझे ये बताओ, अरे प्रत्येक को दे रहा 1400 रुपए, तो दोनों को कितना दिया होगा, वो तो टोटल पूछ रहा ना आपसे क्वेश्चन में। तो ये बताओ, 14 दूनी कितना, 2800 रुपए। आया जी। तो रामलाल ने जो उधार दी गई राशि थी वो कितनी थी, 2800 रुपए। आया जी। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको देखने में बार बार मिलेगा हर एक एग्जाम के अंदर। आने वाले एग्जाम में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, छोटे मोटे क्वेश्चन ही मिलेंगे भाई। मैं कराता हूं आपको सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, आपका, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बना रहे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। 5% ब्याज दर पर दो लोगों के बीच 90,000 रुपए बांटे। एक को 4 वर्ष के लिए, दूसरे को 6 वर्ष के लिए। यदि प्रत्येक ने बराबर ब्याज लगाया हो तो ज्ञात करें कि प्रत्येक के खाते में कितनी रकम जमा की गई। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कैसे ये क्वेश्चन होगा जरा देख लो। आप मुझे ये बताओ, दो लोग थे जिनके खाते में कितने रुपए डाले गए, 90,000 रुपए। मैंने कहा एक व्यक्ति ए था और दूसरा व्यक्ति कौन था, वो बी था। आया जी। तो अब आप मुझे ये बताओ, अरे ये क्या रहा कि ब्याज की दर हमेशा समान है भाई, दोनों की 5% है, तो दोनों को 5% ब्याज पर दे दिया।
कोई दिक्कत है? अब मुझे ये बताओ पहला क्या रहा कि मैं 1 साल का 5% दूंगा, मैं कितने साल के लिए रुपया ले रहा? मैं 4 साल के लिए रुपया ले रहा भाई। तो 4 पंजे कितना? 20%, यानी कि पहले ने ब्याज कितना दिया अपने रुपए का? 20%। दूसरे का देखो, अरे दूसरा क्या रहा, मैं 6 साल के लिए लेता हूं तो 5 अंक कितना? 30%। तो दूसरा क्या कह रहा, मैं 30% ब्याज देता हूं। आया जी? अब मुझे ये बताओ ए क्या रहा, ए मैं अपना 20% ब्याज देता हूं और बी क्या कह रहा, मैं अपना 30% ब्याज देता हूं। और क्वेश्चन में क्या रहा कि दोनों क्या कर रहे, ब्याज बराबर लगा रहे, तो यानी कि दोनों का ब्याज क्या होगा, ये बराबर। आया समझ में? आया? प्रतिशत से प्रतिशत उड़ाओ, 0 से 0 उड़ाओ, तो आया कितना? ए, इस बी को इधर लेकर आया मैं, तो आया कितना? ए बटा बी बराबर कितना? 3/2। आया जी? आप मुझे ये बताओ ए को कितना रुपया दे रहा? 3, बी को कितना? 2, इन दोनों को कितना? 5 रुपया। अरे इन दोनों को 5 और क्वेश्चन कितना क्या रहा? 90,000 रुपए। आया जी? इन दोनों क्या रहा? 90,000 रुपए। तो 5 से उड़ाया, एक पॉइंट का वैल्यू कितना? एक पॉइंट का वैल्यू 5 से उड़ाओ कितना? 18 पंजे 90, यानी कि एक पॉइंट का वैल्यू कितना? 18,000। जब एक पॉइंट का वैल्यू 18,000, तो क्या कहा क्वेश्चन में कि प्रत्येक के खाते में कितनी रकम जमा की गई? तो ए को कितने दिए गए? 3 पॉइंट। तो कितना? 3 गुना कितना? 18, 18 किए कितना? 54,000। आया जी? ए के खाते में 54,000। अब बी को कितना दिया गया? 2 पॉइंट, और 2 गुना कितना? 18, और 18 दूनी कितना होता है? 36 पॉइंट, यानी कि 36,000। तो ए के खाते में 54,000 और बी के खाते में 36,000, तब जाकर इन दोनों के खाते में कितने गिरे थे भाई? 90,000 रुपए। ये क्वेश्चन समझ में आया? आया जी क्वेश्चन? क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी। साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 11 गुनी हो जाएगी? जरा देखना क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना? आप मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास अपना कुछ धन होगा तो उसका ही तो गुना हो सकता है ना भाई। तो मैं अपने साइड से मान लेता हूं कि मेरा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना था? 1 हो गया भाई, वो हो चुका, यानी कि उसमें ब्याज भी मिल चुका। तो इसका कितना हुआ? वो 3 गुना। कितना हुआ जी? 3 गुना। आया जी? कितने समय में हुआ मुझे ये बताओ, कितने समय में क्या रहा? वो 5 साल में क्या रहा? मुझे ये बताओ 1 रुपया था, मुझे ये बताओ 1 रुपया था, होगा कितना? 3। तो ब्याज कितना मिला आपको? 2 रुपए का। आया जी? फिर क्या कह रहा कि मेरा 1 ही रुपया था, लेकिन हो गया कितना? 11 गुना। तो यानी कि ब्याज कितने का मिला? 11 रुपए। अब आप मुझे ये बताओ, मेरे से तो टाइम पूछ रहा ना भाई, समय पूछ रहा, तो एक ट्रिक से देख लो भाई। हमेशा क्या करोगे आप? इन दोनों को बटे में रख लो भाई, और समय को भी क्या रख लोगे आप? बटे में, यानी कि 5 बटे कितना? टाइम, टी निकालना भाई। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, टी की गुणा आपने इधर करी, तो देखो टी की गुणा इधर करी तो 2t, और बराबर कितना? 10 पंजे कितना? 50। तो आपने उड़ाया इसे, तो टी का मान कितना है? 25 साल। ठीक है जी? यानी कि 25 साल में वह धनराशि कितनी हो जाएगी? 11 गुनी हो जाएगी। आया जी समझ में क्वेश्चन? क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन होगा, जरा देख लो एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन देखना एक और ऐसा ही। एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, ज्ञात करें कितने वर्षों में वह 12 गुनी हो जाएगी। जरा देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है ना। आपके पास कोई मूलधन था और अब बन गया वो अमाउंट, यानी कि 1 रुपए की धनराशि 2 गुनी होगी। कितने साल में हुई है? अरे कितने साल में हुई? 3 साल में। कोई दिक्कत है? नहीं। अभी क्या कह रहा कि आपका 1 ही रुपया था, लेकिन होगा कितना? 12 गुना। तो मुझे ये बताओ, यहाँ ब्याज की प्राप्ति कितनी हुई? 1 की, और यहाँ कितने की हुई? 11 की। समझ में आया? 3 साल में आपको 1 रुपए का ब्याज मिला, तो 11 रुपए का ब्याज कितने साल में मिलेगा? यही आपका क्वेश्चन है, और यही आपको निकालना है। तो मैंने कहा कि ब्याज बटे ब्याज और समय बटा समय रख लो, तो आप फटाक से निकाल दोगे।
तो आप फटाक से निकाल दोगे। ब्याज देखो 1 बटा कितना 11 बराबर 3 बटे कितना टी यानी कि टाइम आया भाई। अब आप गुणा करो टी का इधर, तो ये हो गया टी और बराबर 11 दिया कितना 33 साल आया कितना 33 साल। कोई दिक्कत है नहीं। इस प्रकार इक्वेशन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं भाई अक्सर, लेकिन आपको छोटा छोटा ट्रिक भी मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं 5वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई तैयारी कर लो, ठीक है ना, तभी चलेगा काम, ऐसा नहीं होने का, वरना बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं केवल। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखना भाई। 500 रुपए का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपए होगा। जरा देखना कितना क्या अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। आप मुझे ये बताओ, आपका मूलधन कितना कहा 500 रुपए, कितना कहा मूलधन 500 रुपए, और ब्याज कितना क्या रहा हो क्वेश्चन में आपको ब्याज मिला कितना, अरे 3 साल में मिलने वाला जो ब्याज है वो कितना 300 रुपए। तो आपको रेट परसेंटेज निकालने के लिए देखो एक आपके पास बेसिक फॉर्मूला होता है, PRT/100 से कर लोगे आप, ठीक है ना। लेकिन आपको शॉर्ट तरीका में बताता हूं, हमेशा अगर आपको रेट परसेंटेज क्या है क्वेश्चन के अंदर, तो आप फर्स्ट ईयर पर आओ। अरे 3 साल में मिलने वाला ब्याज 300 रुपए, तो 1 साल में मिलने वाला ब्याज कितना होगा 100 होगा जी 100 रुपए। तो आपको तो रेट परसेंटेज निकालना ना। अरे 100 रुपए का आपको ब्याज मिला किस पर 500 रुपए पर गुणा 100, यही क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। 500 उड़ाओ तो आया कितना 20%, आया कितना 20%। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलते हैं, तो आपको फटाक से उड़ा देने का क्या करा। 500 रुपए थे, ब्याज कितना 3 साल में आपको 300 रुपए, तो आपने 1 साल का ब्याज निकाल दिया 100 रुपए, तो 1 साल में आपको 100 रुपए मिला किस पर 500 रुपए पर गुणा 100 उड़ा दिया, कितना है भाई 20%। कोई दिक्कत है क्वेश्चन के अंदर नहीं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखो ये वाला जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ठीक है ना, SSC मेंस का क्वेश्चन है ये CPO का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखना बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 8:11 है। 3 वर्षों के बाद यह अनुपात 24:37 हो जाएगा। ब्याज की दर ज्ञात करें। जरा देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्वेश्चन में कहा कितना 8:11। कोई दिक्कत है। 3 साल के बाद कितना हो जाएगा भाई ये 24:37। कितने साल के बाद 3 साल। आप मुझे ये बताओ, आपके पहले भी प्रिंसिपल कितना था मूलधन, आपका पहले भी 8 रुपए था, और यहाँ कितना हो गया 24, तो गलत बात है भाई। तो यानी कि मूलधन क्या होना चाहिए बराबर, तो मूलधन को बराबर करो सबसे पहले। आया जी भाई, आप मूलधन को बराबर करोगे तो यहाँ से 3 का गुणा और यहाँ से किसका 1 का गुणा आया। तो अब आप मुझे ये बताओ, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना होगा। 8 तिया कितना 24 और 11 तिया कितना 33, ये कितना है 24 और ये आया कितना 37। अरे मूलधन बराबर, मूलधन जैसे ही बराबर हुए तो आप मुझे ये बताओ 33 रुपए पर कितने ब्याज आपको मिला 4 रुपए का। तो यानी कि आपको ब्याज कितना मिला 4 रुपए का ब्याज मिला। अरे कितने साल में 3 साल में। तो आपको तो रेट परसेंटेज बताना भाई, ठीक है। तो आप बताओगे 4 रुपए का ब्याज मिला 24 पर गुना R, कितने साल में 3 साल में बटा 100। तो मैंने इसमें बेसिक फॉर्मूला लगाया, तो मैंने उड़ा दे, देखो भाई इसे उड़ा दो। देखो 4 से उड़ाओ, 4 छकी 24 और ये कितना आया भाई 25 चौका 100, ठीक है। 2 से उड़ा दो, 2 दूनी 4, 2 तिया कितना 6, 25 दूनी 50 और ये आया कितना 3 तिया 9 और आया किसका मान, ये R का मान है, ठीक है ना। तो आप इसे काट लोगे तो कितना होगा भाई 9 पंजे 45, बचे कितना 5, 5/9%, यानी कि 5 से ही 5/9% क्या होगा इसका रेट परसेंटेज होगा, ठीक है जी। क्या करा क्वेश्चन के अंदर, मैंने सबसे पहले मूलधन को समान करा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पहले 33 रुपए थे, अब कितने हो गए 37। तो 3 साल में वृद्धि हुई कितने की 4 रुपए की, तो यानी कि 3 साल में मिलने वाला ब्याज कितना 4 रुपए आया जी। आपने PRT 100 से आपने फटाक देसी रेट परसेंटेज निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद।